बहुत पुरानी बात है। एक खुशहाल गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। राजू बहुत सीधा साधा, मेहनती और सच्चा इंसान था। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता था। अरे राजू बेटा, आज भी सुबह सुबह चल दिए जंगल की ओर। हमेशा की तरह थोड़ी देर आराम तो कर लिया करो भाई। हाँ रामू काका, सुबह का वक्त ही तो सबसे अच्छा होता है लकड़ियां काटने के लिए। बाजार में भी जल्दी पहुंचना होता है ताकि लकड़ियां बिक सके और अपना घर का चूल्हा जल सके। राजू भैया, इतनी मेहनत करते हो, कभी तो आराम कर लिया करो। तुम्हारी जैसी मेहनत कोई नहीं करता है। मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या छोटू? अरे मेरा काम ही यही है। ईश्वर तुम्हें खूब बरकत दे, तुम्हारी खूब तरक्की करे बेटा। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का कोई जवाब नहीं है। बस आपकी दुआ और ऊपर वाले की कृपा है काका। राजू अपनी धुन में मगन था। एक बड़े पेड़ के पास पहुंचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। आज मुझे ज्यादा लकड़ियां काटनी होगी। बताओ बताओ क्यों? माँ के लिए दवाई और छोटी बहन के लिए अच्छा सा खाना लेना है, इसलिए लकड़ियां थोड़ी सी ज्यादा काटता हूँ। लेकिन तभी छपक की आवाज आई। राजू के हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी के गहरे पानी में जा गिरी थी। ओ मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, मेरा सब कुछ छीन गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं भगवान? माँ की दवाई लेनी थी, अब मेरी बहन का पेट कैसे भरेगा? राजू को इस तरह रोता देख नदी की जलदेवी प्रकट हुई। हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई इस नदी में। नदी बहुत गहरी है, मुझे तैरना भी नहीं आता। मेरा सब कुछ चला गया माँ, अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ ही पल बीते थे कि जल देवी एक चमकदार भव्य सोने की कुल्हाड़ी लेकर पानी से बाहर आई।
इसे देखो पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जरा देखो तो। नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है देवी माँ। मेरी तो कुल्हाड़ी लोहे की थी। ये इतनी चमकदार और ये तो सोने जैसी चमक रही है। ये मेरी नहीं है माँ। राजू की ईमानदारी देखकर जलदेवी मुस्कुराई और फिर से पानी में समा गई। थोड़ी देर बाद वो एक सुंदर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। तो क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं देवी माँ, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो सीधी सादी लोहे की थी देवी माँ। ये तो चांदी की कुल्हाड़ी लग रही है माँ। मैं गरीब हूँ, इतनी महंगी कुल्हाड़ी कैसे खरीद सकता हूँ। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। राजू की अटल ईमानदारी देखकर जलदेवी बहुत प्रसन्न हुई। वो तीसरी बार पानी में गई और इस बार राजू की वही पुरानी घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ हाँ देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बचा लिया देवी माँ। जलदेवी मुस्कुराई। उसने उस लकड़हारे को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी दी। फिर उसने अपने हाथों में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी ली। हे मेहनती लकड़हारे, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। तुमने लालच नहीं किया और अपनी सच्ची मेहनत की कुल्हाड़ी को चुना। यह तुम्हारी ईमानदारी का ही फल है। इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पे ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी देती हूँ। ये तुम्हारी मेहनत और सत्यता का प्रतीक होगी। धन्यवाद देवी माँ। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा देवी माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अब जाओ और अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ो। राजू अपनी तीनों कुल्हाड़ियों के साथ खुशी खुशी गांव वापस लौटा। गांव वालों ने जब उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों के साथ देखा तो वे हैरान रह गए। अरे राजू, तुम कहाँ थे? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या है? अरे वाह राजू भैया, वाह वाह वाह! ये तो सोना और चांदी की कुल्हाड़ियाँ है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? क्या बताऊं, मेरी कुल्हाड़ी ही नदी में गिर गई। फिर मैं रोने लगा। मेरा रोना सुन लिया वहां की पानी में एक देवी रहती है, जल देवता रहती है। उन्होंने सुन लिया और पहले मुझे सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी दे दी। मैंने बोला कि ये मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की है। तो मेरी ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने मुझे तीनों कुल्हाड़ी दे दी। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मुझे इनाम में मिली है, ईमानदारी का इनाम। अरे वाह राजू, वाह! तुम्हारी ईमानदारी रंग लाई। तुम बहुत भाग्यशाली हो राजू, बहुत भाग्यशाली हो। सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, सिर्फ एक कुल्हाड़ी गिरने से? ये तो कमाल ही हो गया। ये तो कमाल हो गया जगन, ये तो कमाल हो गया। जगन एक लालची और बेईमान व्यक्ति था। राजू की कहानी सुनकर उसके मन में पाप आ गया। मेरी कुल्हाड़ी तो उससे भी ज्यादा पुरानी है।
अगर मैं भी नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरा दूं तो मुझे भी सोना और चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाएगी और मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। वाह! फिर रोज मैं कुल्हाड़ी गिराया करूंगा और रोज सोना और चांदी की एक एक कुल्हाड़ी ले लूंगा। वाह वाह जगन, तू बहुत होशियार है रे। अगले दिन सुबह जगन अपनी पुरानी और जंग लगी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी किनारे पहुंच गया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी को जोर से नदी में फेंक दिया और नाटक करने लगा। हाय रे हाय! अरे मेरी कुल्हाड़ी गिर गई रे। या कोई है जो मुझे पानी से निकाल कर कुल्हाड़ी दे सके? अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुल्हाड़ी चाहिए। कोई है जो मुझे पानी से कुल्हाड़ी निकाल कर दे सके? जगन की पुकार सुनकर जल देवी फिर से प्रकट हुई। क्या हुआ पुत्र, तुम क्यों दुखी हो? हाँ देवी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई। मैं बहुत गरीब हूँ। कुल्हाड़ी के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं कैसे जीऊंगा? कैसे मैं लकड़ी तोड़ूंगा? कैसे मैं पेट भरूंगा देवी? मुझे कुल्हाड़ी दे दो। जल देवी सब जानती थी। वो पानी में गई और सीधे सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई, क्योंकि वह जानती थी कि जगन क्या चाहता है। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ हाँ देवी, बिल्कुल यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही है मेरी प्यारी कुल्हाड़ी। दे दो, दे दो मुझे। जल देवी क्रोधित हो उठी। उसने जगन को श्राप दे दिया। झूठे और लालची इंसान, तुमने सत्य को छिपाकर लालच के वशीभूत होकर मुझे छलने का प्रयास किया है। यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं, तुम्हारा हृदय बेईमानी से भरा है। ऐसे व्यक्ति को न तो मेरी कृपा मिलती है और न ही उसकी मेहनत का फल। तुम्हारे इस लालच के लिए तुम अपनी वह पुरानी कुल्हाड़ी भी खो दोगे, और यह मेरा श्राप है कि तुम्हें जीवन भर दर दर भटकना पड़ेगा। कभी तुम्हें काम नहीं मिलेगा और तुम गरीबी तथा पछतावे में अपना शेष जीवन व्यतीत करोगे। जगन ने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। वह अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी के लिए नदी में देखता रहा, पर वहां अब कुछ नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। राजू की ईमानदारी ने उसे इनाम दिलाया, जबकि जगन के लालच और बेईमानी ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। लालच बुरी बला है और इसका अंत हमेशा बुरा होता है।